हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 25 ऑफ फरवरी 2025। तो आज मार्केट जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, बियरिश क्लोजिंग हुआ। बियरिश इन द टर्म ऑफ, अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्रीवियस दिन के रेंज के बाहर क्लोज हुए हैं, बट कैंडल इटसेल्फ क्लोजिंग हुए हैं बुलिश में। बट ये बियरिश क्लोजिंग ही है एक्चुअली में। जो लोग इस पे कंफ्यूजन होते हैं, बियरिश क्लोजिंग किसे बोलते हैं? बियरिश क्लोजिंग बोलते हैं प्रीवियस दिन के, प्रीवियस कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस थे, उस क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर क्लोज हो रहे हैं तो वो हमारे नेक्स्ट डे बियरिश क्लोजिंग ही है। अगर आप आज के डेटा को देखेंगे तो डेटा भी आपको सेम दिखाएगा कि द निफ्टी क्लोज्ड एट -0.03% एंड -5.8 रुपीज। तो आज के मॉर्निंग में मैंने आपके साथ जो ट्रेड शेयर किए थे वो कुछ इस तरीके के था कि ट्रेंड बेयरिश है, लेवल बेस्ड ऑन द गैन एस्ट्रो। तो लेवल्स हमने क्या शेयर किए थे आपके साथ? सुबह शेयर किए थे, पहले दो लेवल्स हमने शेयर किए 22,553 से लेकर 22,575 with the hard resistance at 22,631। अब हार्ड रेजिस्टेंस मतलब क्या है? कि मार्केट प्रीवियस दिन के जो डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो मार्केट के गैन लेवल 1 निकले हैं, उस लेवल 1 के नीचे जब तक है, वी विल कंसिडर द मार्केट एज अ बियरिश एंड इट इज गोइंग टू बी द बियरिश एक्सपायरी पॉसिबली विद द 70-75% एक्यूरेसी की 650 के नीचे ही मार्केट जो है वो पॉसिबली क्लोज होगा। निफ्टी पॉसिबली वहां पर ही हमारे एक्सपायरी दिन को निकालेगी एटलीस्ट। अब दूसरे हमने क्या शेयर किए थे आपके साथ? ये मैंने आपके साथ शेयर किए थे द पोटेंशियल पैटर्न, जो एंड ऑफ द डे मार्केट में पोटेंशियल 3 ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न की तरफ काम किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले हमने ये अपने कर्सर को ऑब्जर्व करें, ये हाई से लेकर दूसरे हाई हमने यहाँ पर ड्रॉ किया ऑन द क्लोजिंग बेसिस कैंडल। तो यहाँ पर जो थर्ड हमारे पास लेवल आए, जहाँ पर मैंने ब्रीच से मार्क किए हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर भी मार्केट जब आएगा, दैट विल बी द पोटेंशियल लेवल। ठीक। अब दूसरी बात, मार्केट यहाँ पर आए, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नीचे की तरफ। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर जगह पर मार्केट आए थे, या ये यहाँ पर जब जहाँ पर मार्केट में हम लोग देख पा रहे हैं 22,553 553 के लेवल मैंने ड्रॉ किए थे। सी, यहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ क्या किए थे? जो ब्लैक में लेवल ड्रॉ किए थे और जो ग्रीन में लेवल ड्रॉ किए थे। ग्रीन में हमने कौन से लेवल ड्रॉ किए थे? 22,500 22,553 के लेवल एक ड्रॉ किया था। दूसरा एकदम बॉटम पे हमने एक लेवल ड्रॉ किया था 22,505 के, जहां पर मार्केट के सपोर्ट है अभी के हिसाब से। तो 22,505 तो नहीं मार्केट में आए, बट ये लेवल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। कैसे साबित हुआ? अब यहाँ पर जब मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए थे, मार्केट आए यहाँ पे, थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में फर्दर जो है वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं एंड 22,553 के लेवल के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग होते हैं, जो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए प्रीवियस जो डाउनसाइड ट्रेंड लाइन है उसके जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के ऊपर मार्केट जब क्लोजिंग देते हैं, देने के बाद जब मार्केट दोबारा 22,553 और 22,556 इन दोनों लेवल पर मार्केट रुकता है, यहाँ से जो है मार्केट में ट्रेंड बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल ट्रेडिंग अप्रोच। मैं हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग अप्रोच को ज्यादा प्रेफर करता हूँ रादर देन डूइंग द गेस बेस्ड ट्रेडिंग। अब गेस ट्रेडिंग क्या होते हैं? गेस ट्रेडिंग ये होते हैं कि हमें ये दिख रहा है कि मार्केट भाग रहा है, तो हम लोग लॉन्ग कर दिए। हमें ये दिख रहा है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमने शॉर्ट कर दिए। बट वी डोंट नो कहाँ से एग्जिट करना है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जिट, एंड वही पर लोग लैक हो जाते हैं। इवन नोइंग कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे समय ये चीज देखते रहता हूँ कि हमें तो पता था मार्केट नीचे जाएगा। सो व्हाट यू डिड, ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपके खुद को पूछना चाहिए। मुझे सब कुछ पता है, मैं सारे दिन
न्यूज़ चैनल्स देखता रहता हूँ। मुझे ज़्यादातर जो मेरे वेबसाइट्स है वो सब देखते रहता हूँ एंड मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। बट आपको अगर लेवल्स नहीं पता, तो आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएँगे। सिमिलरली बहुत दिनों से मैं ये सुनते हुए आ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कट जाएगा, अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। बट अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो हमने भी क्या डिस्कशन किए थे? हाँ, डेफिनिटली जा सकते हैं। बट कहाँ से जाएगा? उसके लिए एक टेक्निकल अप्रोच होना ज़रूरी है। जब मार्केट में बाइंग होते हैं, तो वो बाइंग करके लोग छुपा नहीं दे सकते। एज़ पर द गवर्नमेंट लॉ जब भी हम लोग बाइंग करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जब भी बाइंग करते हैं, वो वॉल्यूम वॉल्यूम दिखना मैंडेटरी है मार्केट में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग छुपा नहीं सकते। एंड बिज़नेसेस में ये नहीं हो सकता कि मैंने आज शेयर खरीद लिए, मैं कल बेच दूँगा इसको, तो मुझे ही सिर्फ प्रॉफिट होगा, लोगों को लॉस होगा। ये भी नहीं होता क्योंकि दैट इज़ नॉट हाउ द स्टॉक मार्केट इज़ डिज़ाइन। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ब्रूटल ऑनेस्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। डेफिनिटली देयर आर सम लूपहोल्स आर देयर, देयर आर सम इनसाइडर ट्रेडिंग स्टिल हैपनिंग इन द मार्केट ऑन द और यहाँ पर बहुत सारे लिक्विडिटी इश्यूज़ भी रहते हैं बहुत सारे शेयर्स में। बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो है ओवरऑल मार्केट के लिए। ये मार्केट में आप वॉल्यूम को छुपा नहीं सकते। इस मार्केट में आप मार्केट की जो ट्रेंड है वो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो ट्रेंड आपके लिए प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, राइट? तो जब भी इस तरीके के पैटर्न मार्केट में होते हैं और जो लार्जर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है जो आपको यहाँ पर लोअर में दिख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यहाँ पर मेरे आपके ट्रेड जहां पर है वहां से ड्राइंग नहीं होता। आप अगर ये यहाँ पर देखेंगे पैटर्न को, सी यहाँ पर वॉल्यूम कितने हैं? 479.89 के। यहाँ पर आपके वॉल्यूम कितने हैं? मेरे वॉल्यूम कितने हैं? 100 पे भी नहीं होगा, 100 लॉट पे भी नहीं होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर हमारे कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर मार्केट को सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और मैंने बियरिश प्रेडिक्ट कैसे किए? क्योंकि मैंने देखा कि मार्केट जो है वो 631 के लेवल के नीचे है और 631 के लेवल मार्केट में यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न बना नहीं है जो पैटर्न ये दिखा सके 631 के लेवल मार्केट तोड़ेगा। और ओवरऑल जो मार्केट पैटर्न बना के नीचे की तरफ आए हैं वो काफी सस्टेनेबल पैटर्न है। आपको तो समझना है इस पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप। आप थोड़े से समय निकालिए, पुराने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के पहले जितने भी निफ्टी एनालिसिस वीडियो है एक बार जाके देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पता चलेगा कि कैसे मार्केट को हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे इंडिकेट किए थे। अब मैं बहुत सारे समय ये मैं सोचता हूँ और ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में सवाल हो सकते हैं कि सर आप तो ऐसे ट्रेड जो है वो जनरेट होते हैं कि अगर इस लेवल के ऊपर जाए तो ही हमें लॉन्ग करना है। तो हमें क्या अभी इस लेवल पे मान लो आप यहाँ पे हो, क्या हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, देन थोड़ा नीचे आएगा, देन थोड़ा ऊपर जाएगा, देन थोड़ा नीचे आएगा? सर्टेनली ऐसे चीज़ों पे मत पड़िए। बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जिसको बोलते हैं घोस्टिंग पैटर्न्स। तो वहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं कि ये हो जाएगा। इवन इंडी ट्रेडिंग व्यू पर भी घोस्टिंग पैटर्न के जो पाथ्स हैं वो हैव अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं अगर देखूँ ये कहाँ पर है एग्ज़ैक्ट, आई डोंट रिमेंबर एज़ ऑफ नाउ। ये घोस्टिंग पैटर्न यहाँ पर ही कुछ होना चाहिए मार्केट में। ये घोस्ट फीड। घोस्ट फीड कैसे काम करते हैं? सी यहाँ से यहाँ आपने ड्रॉ किए मार्केट को। अब यहाँ से यहाँ अगर ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरीके के मार्केट के पैटर्न जो है वो डिजाइन होते रहेंगे। अब ये पैटर्न कैसे डिजाइन होते हैं? सी दिस वे, इस तरीके के मार्केट के पैटर्न जो है वो डिजाइन होते हैं। अगर आप एक डाउन ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे मार्केट में तो डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। तो ये घोस्टिंग पैटर्न हो गए। दूसरा एक अनदर घोस्टिंग पैटर्न है जिस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं साइन लाइन, द साइन वेव। तो साइन वेव का हम लोग यूज करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ से वहां से यहाँ पैटर्न जाएगा, मार्केट जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाकर आप अ, जो स्टॉक मार्केट है उसके पोटेंशियल को एक्चुअली में यूज नहीं कर रहे हैं। आप कुछ अ, ऐसे चीजों पे फंसे हुए हैं जो साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वी ऑल वांट टू नो द फ्यूचर। और ये
फैक्ट है, एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हमें ये हमेशा लगता है कि काश हमें ये पता चल जाए पहले से, बट वो नहीं हो सकता। हम लोग जितना कोशिश करेंगे इस चीज को दबाने की, उतना ये हमारे लिए एक लॉस बनकर आएगा। तो क्या करें, आपको क्या करना है यहाँ पर, सी जैसे कि मेरे पास ये एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट क्या है, ये गैन फिबोनाची स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स के कॉम्बिनेशन नंबर है, जिस नंबर के बेसिस से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन मैंने आपके साथ एक शीट शेयर किए थे इन द यूट्यूब, जहाँ पर मैंने कहा था कि जो हमारे एस्ट्रो ट्रेडिंग के कोर्स है, उस कोर्स में ये चैप्टर जो है वो अपडेट हो जाएगा। लाइक दिस इज अ ऑक्टेव ट्रेडिंग सिस्टम, जहाँ पर 90 डिग्री 180 डिग्री पे ऑक्टागन पेंटागन चैप्टर के साथ आपको ये जो कंप्लीट रोड मैप स्ट्रक्चर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा विद इन द 28th ऑफ February। अब उसके अंदर ये वीडियो भी आपके लिए ऐड होगा, जहाँ पर ये लेवल्स को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर अगर मैं इस लेवल को अभी कैलकुलेट करूँ तो 22,529.8 ये लो है। तो हमें क्या करना है, सिंपली लो को पुट करना है, 22,529.8 लेवल को हमने ड्रॉ किया। हाई क्या है, 22,625.3, 22,625.3 ये लेवल हमने दोबारा से ऐड किए। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, सी ये हमारे पास कुछ नंबर आ रहे हैं। इसमें कुछ पेंटागन लेवल हैं, कुछ स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स हैं, बट ये सारे के सारे लेवल्स कैसे बनाए जाते हैं, मतलब कैसे इसके यूज करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आज के दिन जो मैंने लेवल आपके साथ शेयर किए थे लाइव मार्केट में, कौन से लेवल शेयर किए थे मैंने आपके साथ जो लेवल शेयर किए थे वो है 22,553। तो 22,553 के लेवल हमने यूज किए थे, सी वो लेवल गैन के लेवल 1 पे है। लेवल 1 पे आपको दिख रहे हैं ये वाला लेवल 22,553। अब इस लेवल के बेसिस पे हमें मार्केट में एक बॉटम मिला। अब यहाँ पर जो बॉटम मिले ये सस्टेनेबल बॉटम था कुछ हद तक के लिए। अब ये सस्टेनेबल बॉटम मार्केट में कितने परसेंटेज के ट्रेड हमें दे दिए, 40 रुपीज के टारगेट यहाँ पर हमें दे दिए निफ्टी में। यानी कि ऑप्शन में अगर हम ये ट्रेड करते तो इट इज गिव यू अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि 22,500। तो 22,500 के मैं अगर निफ्टी कॉल को यहाँ पर प्लॉट करता, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बुल ट्रेंड दिया था, तो 22,500 के अगर मैं निफ्टी ट्रेड यहाँ पर प्लॉट करता तो मुझे कितने पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग मिलते यहाँ पे, आई विल गेट द 25% ऑफ अराउंड ट्रेड। और यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से हम लोग ट्रेड पैटर्न को डिसाइड कर सकते थे बेस्ड ऑन द गैन एंगल और बेस्ड ऑन द अदर मेथड। लाइक अगर मैं यहाँ पे गैन एंगल को प्लॉट कर देता हूँ, सो हियर यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं गैन एंगल को प्लॉट करता हूँ, इवन एक्चुअली में ये तो सही तरीका नहीं है गैन एंगल ड्रॉ करने के, बट दिस एक्चुअली गैन एंगल यहाँ पर प्लॉट करके कुछ खास ट्रेड नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर नॉर्मल गैन के जो गैनजिलर नंबर है उसके बेसिस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर है 105, 105 के नंबर है। मैं आपके साथ डायनामिक एक्सेल शीट को शेयर करता हूँ, एक सेकंड। तो ये लेवल मेरे सामने है अभी, तो मैं इसी पे काम करता हूँ। 100, 121, 144 ये तीनों लेवल के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। 100 हो गए, 121 हो गए, 141 हो गए। और दूसरा हम लोगों को एक्सेल शीट ओपन करना होगा, जस्ट अ सेकंड। तो ये नंबर है हमारे पास 360 डिग्री के, 121, 144, 169, then 100, 121, then we have the number of around 105। तो मैं इस लेवल की बात कर रहा था, 105, 105 है 90 डिग्री, तो 105 के लेवल, देन 180 यानी कि 110 के लेवल, देन 270, 115 के लेवल और 380 यानी कि 121 के लेवल। और उसके बाद डायरेक्टली मार्केट में लेवल जो आएगा वो है दूसरे बार 180 यानी कि 132 के लेवल।
तो इस लेवल के बेसिस पे अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो वी विल गेट सम वेरी गुड आइडिया अबाउट द हाउ दैट मार्केट वर्क। अलॉन्ग विद दिस अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम कर सकता हूँ, लाइक फ्रॉम हियर टू हियर। इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची 1.618 एग्जैक्ट बॉटम फॉर्म्ड ओवर हियर। अगर 1.618 पे एग्जैक्ट बॉटम है तो इस रेंज पे हमें 1.618 के भी टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि है 129। तो 129 मार्केट ने रीच किए, वहां से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ गए। सिमिलरली ऐसे पैटर्न्स को हम लोग बहुत आसानी से काम में ले सकते हैं, और दीज आर द करेक्ट वे टू ट्रेड इन द मार्केट। एनीवे, मैं आपके साथ शेयर किए थोड़े बहुत एडवांस चीज़ों के बारे में। बहुत डिटेल में तो बात नहीं की है मैंने यहाँ पर, बट जो मैंने यहाँ पर पोटेंशियल शेयर किए, दीज आर द वेरी हाईली एक्यूरेटेड पोटेंशियल इन द मार्केट। और इफ यू वांट टू जॉइन द theories and the practical learning, so you can join before the 28th of February 2025. So that's it for today, and